फ्रेंड्स, आज हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। सबसे पहले यहाँ पर जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो है स्मेल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो इसके अंदर जो है हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या पढ़ने हैं कि अगर हम शुरू के 3 कार्बन आइटम देखें कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, यानी एक कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मिक एसिड, 2 कार्बन कंटेनिंग है तो एसिटिक एसिड, 3 कार्बन कंटेनिंग है तो प्रोपेनोइक एसिड। तो ये जो है ये कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड्स होते हैं स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट 6 कार्बोक्सिलिक एसिड्स यानी C4 से C9 तक, ये जो 6 यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे वो कलरलेस ऑयली लिक्विड्स होंगे और इनकी अनप्लेजेंट स्मेल होती है। एग्जाम्पल अगर हम देखें बुटाइलिक एसिड जिसके अंदर 4 कार्बन आइटम प्रेजेंट है तो ये रेंसिड बटर स्मेल होती है इसकी। एसिड्स जिनके अंदर 10 या हायर कार्बन आइटम्स होंगे वो कलरलेस वैक्सी सॉलिड्स होते हैं स्टूडेंट्स, और इनकी जो स्मेल है कोई पर्टिकुलर नहीं होती, क्योंकि ये जो है जब हम इनको वेपर्स में कन्वर्ट करने की अगर कोशिश करते हैं तो ये कन्वर्ट नहीं होते हैं, इस वजह से इनकी कोई डिस्टिंक्ट स्मेल जो है इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती। एरोमेटिक एसिड्स जो हैं स्टूडेंट्स वो हमारे कैसे होते हैं, कलरलेस सॉलिड्स होते हैं और इनकी कोई पर्टिकुलर स्मेल नहीं होती। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स तो वो है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी के अंदर हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाटर सॉल्युबल होते हैं क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर ये COH ग्रुप जो है ये पोलर यहाँ पर ग्रुप प्रेजेंट है। सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की अगर हम बात करें तो 4 कार्बन आइटम्स तक तो वो वाटर में सॉल्युबल है क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं वाटर के साथ में। तो सॉल्युबिलिटी लेकिन डिक्रीज करती है जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम यानी ये एल्काइल ग्रुप का साइज बड़ा होता है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप हमें पता है कैसा है, यहाँ पर हाइड्रोफोबिक पार्ट है और ये हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है ये वाटर इनसॉल्युबल पार्ट होता है। ठीक है, तो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती जाती है वाटर के अंदर। और दूसरा यहाँ पर बेंजोइक एसिड अगर हम देखें जो सिंपलेस्ट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके अंदर भी वो ऐसा हमारा एसिड है जो कि कोल्ड वाटर में तो लगभग इनसॉल्युबल है लेकिन हॉट वाटर में वो सॉल्युबल होता है, क्योंकि वहाँ पर बेंजोइक एसिड के अंदर जो हमारे पास में ये नॉन पोलर ग्रुप होता है वो डोमिनेट कर जाता है हमारे इस पोलर ग्रुप के ऊपर। ठीक है, तो ये जो है वहाँ पर रीज़न है। दूसरा आप ये भी बता सकते हो कि अगर वाटर सॉल्युबल नहीं हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स तो वो लगभग सभी कार्बोक्सिलिक एसिड्स किस में सॉल्युबल होते हैं, लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, याद रखें, बेंजीन, ईथर या फिर अल्कोहल, उसमें लगभग सभी कार्बोक्सिलिक एसिड्स सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमें यहाँ पर पढ़नी है स्टूडेंट्स वो है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के अंदर हमें बताना होगा कि बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बहुत हाई होता है स्टूडेंट्स इन कंपैरिजन टू हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन जिससे वो बना है यानी सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, आपको यहाँ पे कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास रखना है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास के आपस में कंपेयर कर रहे हो आप, नहीं, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस के हाइड्रोकार्बन है, एल्डिहाइड्स है, कीटोन्स है या अल्कोहल्स हैं, उनको आपस में कंपेयर करो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा इन सब से। इसका रीज़न है कि वहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब आप कहोगे कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो अल्कोहल्स भी शो करते हैं, लेकिन यहाँ पर अब एक क्वेश्चन बन गया कि अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स। और इसका रीज़न ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर सबसे पहला हम यहाँ पर जो रीज़न पढ़ेंगे स्टूडेंट्स वो ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर जो COH ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण जो पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे पर डेवलप करेंगे वो ज़्यादा डेवलप करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके साथ में ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग CO ग्रुप यहाँ पर अटैच है, समझ गए। तो नेगेटिवली पहला तो ये रीज़न हो गया, इस वजह से यहाँ पर स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। दूसरा कि नेगेटिवली पोलराइज्ड ऑक्सीजन एटम जो प्रेजेंट है यहाँ पर, जैसे कि हमने इसमें देखा था,
हमारे पास में ये कार्बोनिल ग्रुप भी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये नेगेटिवली पोलराइज ऑक्सीजन एटम कार्बोनिल ग्रुप का ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? वाटर के हाइड्रोजन के साथ में, और वो जो बॉन्ड बनेगा वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। और ये बॉन्ड जो है वेपर फेज में जाने के बाद भी ब्रेक डाउन नहीं होता। तो अगर हम वेपर फेज में लेके जाएं या एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में देखें तो लगभग सभी कार्बोक्सिलिक एसिड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं स्टूडेंट्स? साइक्लिक डायमेरिक फॉर्म में। तो ये साइक्लिक डायमेरिक फॉर्म जो है इस तरह से एग्जिस्ट करती है। कैसे एग्जिस्ट करेगी? तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कार्बोनिल ग्रुप जो है वाटर मॉलिक्यूल के साथ में बॉन्ड बना सकता है, साथ के साथ वो दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो आपस में ही दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स अगर बॉन्डिंग बना लें और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लें तो वो एक साइक्लिक डाइमर कहलाएगा स्टूडेंट्स। जब दो मॉलिक्यूल्स एक किसी स्ट्रक्चर के आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे तो वो डाइमेरिक फॉर्म होगी, और साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है तो ये साइक्लिक डाइमराइजेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये वेपर फेज में या फिर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे एग्जिस्ट करते हैं? साइक्लिक डायमेरिक फॉर्म में, जिसमें दो मॉलिक्यूल्स आपस में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में लिंक्ड हैं। ऑक्सीजन एटम यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप का और दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन एटम यहाँ पर बॉन्ड बन गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी बन गया। तो एक साइक्लिक डायमेरिक फॉर्म जो है यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, और ये एग्जिस्ट करती है, इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? एग्जिस्टेंस जो है वो कैसे यहाँ पर हम सपोर्ट कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास जो है एसिटिक एसिड्स का अगर हम देखें बेंजीन जैसे सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ इनकी मेजरमेंट करें तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह से हमें यहाँ पर क्या पता चलता है कि जो एसिटिक एसिड जिसका मॉलिक्यूलर मास 60 आना चाहिए था वो 120 आ रहा है। 120 इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है सॉल्वेंट में, ठीक है। दूसरा जो है हम यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ पर 8 मेंबर्ड रिंग तक कंफर्म हो रखी है अगर हम इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडीज से इसकी कंफर्मेशन देखें तो इस तरीके से लिक्विड स्टेट में या सॉलिड स्टेट में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव एसोसिएशन शो करता है। एसोसिएशन ही है ये, जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करें तो ये एसोसिएशन होती है स्टूडेंट्स। तो एक्सटेंसिव एसोसिएशन कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल शो करते हैं क्योंकि ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर जो पढ़नी है स्टूडेंट्स वो ये है कि मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो भी यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। मेल्टिंग पॉइंट एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर अगर हम 10 कार्बन एटम तक 10 कार्बन एटम तक देखें तो वो ऑसिलेशन इफेक्ट या अल्टरनेशन इफेक्ट शो करते हैं। अब इसका मतलब ये है कि ऑड और इवन यहाँ पर जो है वो प्रोसेस काम करता है। ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम, जैसे इसके अंदर 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, तो अगर हमारे पास में टर्मिनल ग्रुप जो हैं वो सेम साइड में आ रहे हैं तो ये हमारे पास में ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक एसिड है। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो लेटिस के अंदर बहुत ही क्रिस्टल लैटिस के अंदर बहुत ही पुअर फिटिंग इनकी होती है स्टूडेंट्स। फिटिंग अच्छी नहीं होती है तो इस वजह से यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, फिटिंग अच्छी नहीं होगी तो बहुत जल्दी हम इनको क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं क्रिस्टल लैटिस को, तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा इन कंपैरिजन टू इवन नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग कार्बन एटम। तो इसके अंदर 4 कार्बन एटम है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है यहाँ पर राइज करेगा क्योंकि इनकी फिटिंग जो है क्रिस्टल लैटिस में बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखें, इसको आप पहचानोगे कैसे कि जो टर्मिनल हमारे पास में ग्रुप्स अटैच हैं वो अपोजिट साइड में हैं, तो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया ये। और अगर हमारे पास में टर्मिनल ग्रुप सेम साइड में आ रहे हैं तो ये हमारे पास में ऑड नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है। तो एक तो ये है यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर जो हमें पॉइंट डिस्कस करना है स्टूडेंट्स वो ये है कि एरोमेटिक एसिड्स का मेल्टिंग पॉइंट जो है एलिफेटिक
हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा होता है। इसका कारण ये है कि एरोमेटिक एसिड्स के अंदर जो बेंजीन रिंग प्रेजेंट है वो प्लेनर है, और प्लेनर रिंग होने की वजह से वो क्रिस्टल लैटिस में बहुत ही अच्छी तरह से पैकिंग शो करेगी, जिससे कि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा राइज कर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें कि एल्फेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो जिगजैग स्ट्रक्चर, अभी हम पढ़ ही रहे हैं कि ये जिगजैग स्ट्रक्चर के अंदर जो है पैकिंग शो करते हैं क्रिस्टल लैटिस के अंदर, जो कि बहुत अच्छी पैकिंग नहीं होती। इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होगा। तो ये जो है यहाँ पर हमें चारों पॉइंट्स यहाँ डिस्कस करने हैं।